वेलकम टू एग्ज़ाम सर्कल 5.6। मैं हूँ विनय और ये है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम समझ लेंगे कि क्या है, तो किसी भी बैटरी को एक सिस्टम लेके समझेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर जब हम बैटरी को समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि करंट फ्लो होता है किसी भी बैटरी पे, तो उसे हम देखेंगे या किसी मेटल पे या किसी भी कंडक्टर पे। और फिर इसके बाद जब करंट फ्लो होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सपोज दैट यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव यूनिट का चार्ज क्यू रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। हमें पता नहीं है ये कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे है। तो ये हमारे पास पॉइंट है ए। तो अगर हमें इस चार्ज को ए तक लाना है, इस चार्ज को ए पॉइंट तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ऐसे ही हलवे में तो आ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी को हम वर्क डन कहते हैं। कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज q को इनफाइनाइट से हम लेके कहाँ ला रहे हैं? किसी भी पॉइंट ए तक ला रहे हैं। तो जितना वर्क डन हुआ और क्या ला रहे हैं, तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है इसका। ये v से हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। v इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि हमने वर्क डन किया है और क्या ला रहे हैं हम? चार्ज। तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हो गया पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने वर्क डन किया ना, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक ये प्लस क्यू लिया था हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ये हमें पता नहीं था, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, टू दैट पॉइंट या टू ए पॉइंट। यहाँ पे ध्यान देना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट ए तक आ रहा है, तो जिसमें वर्क डन होता है, जितना वर्क डन होता है अपॉन क्यू, यही इसका फार्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, हमने फार्मूला v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से v इक्वल टू वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो यहाँ पे जूल लिख सकते हैं, और क्योंकि कोलाम्ब मैंने बताया था, कोलाम्ब। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस v की जो एसआई यूनिट आ जाएगी वो जूल पर कोलाम्ब आ जाएगी। और जूल पर कोलाम्ब को क्या लिखते हैं? वोल्ट। जूल पर कोलाम्ब को ही हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे ए है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे बी है, और कोई भी पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। तो ए तक लाया गया यही प्लस क्यू चार्ज, और यही बी तक लाया गया। दूसरा हो सकता है, लेकिन दोनों ही इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, और एक पॉइंट ए तक लाते हैं, दूसरा पॉइंट बी तक लाते हैं, राइट। तो अगर ए तक लाते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा? हमने क्या देखा था? जितना वर्क डन होगा ए पे और चार्जेस, इसी तरह बी पे क्या होगा? जितना वर्क डन होगा बी पे और चार्जेस, इसका बी तो ऐसे ही निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही निकलेगा, राइट। v इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू। तो अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी भी पॉइंट बी से ए, यानी बी का पोटेंशियल डिफरेंस एक ए से निकालना है, मतलब वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। पहले ये हटाया इसको, और बी को हमने हटाया। तो ये किसका था? ये बी का था पोटेंशियल डिफरेंस, ये ए का था। ए से बी अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? वी बी माइनस वी ए, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। डब्ल्यू वी बी अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ये हमारा हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए।
अब देखते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी सपोज दैट अभी सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि बैटरी एक ऐसा है, यहाँ पे प्लस चार्जेस भरे हुए हैं और यहाँ पे माइनस चार्जेस भरे हुए हैं। अब बैटरी को थोड़ा और डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी में कैसे होता है। अभी के लिए आप ये समझिए कि इसमें प्लस चार्जेस भरे हुए हैं, इसमें माइनस चार्जेस भरे हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट का वो फ्लो है किसी भी मेटल पे, वो कैसे होता है। सपोज दैट यहाँ पे ये दिया हुआ है, कोई भी एक मेटल दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे प्लस चार्जेस भरे पड़े हैं, प्लस चार्जेस भरे पड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कोई वायर कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सर्किट पे, ये कोई बैटरी हो गई सपोज दैट करंट करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से जाते हैं निगेटिव चार्जेस, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस, राइट, यहाँ से जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, निगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ निगेटिव भी भरे हुए हैं, राइट, तो निगेटिव को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव उधर खिसक जाते हैं, ये सारे निगेटिव इधर खिसक जाते हैं। इसी तरह कुछ करंट फ्लो होता है। ये सारे पॉजिटिव इधर आना चाहेंगे और ये सारे निगेटिव इधर आना चाहेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया या फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। और फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही मैंने बताया था कि करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से कुछ किसी भी मेटल में करंट फ्लो होता है। अब डायरेक्शन क्या होगी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो होने की। तो सपोज दैट यहाँ पे दिए है कोई भी वायर गई हुई है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर को जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव भरे हुए हैं, निगेटिव भरे हुए हैं, पॉजिटिव भरे हैं, निगेटिव भरे हैं, पॉजिटिव भरे हैं, निगेटिव भरे हैं। तो क्या होगा, जब इधर से पॉजिटिव जा रहा है इधर को, तो क्या होगा, निगेटिव वाले इधर आना चाहेंगे, निगेटिव वाले इधर आना चाहेंगे, पॉजिटिव वाले इधर भागेंगे, राइट। इधर ये सॉरी ये इतना गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही है, ये पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर से आ रहे हैं ऐसे, ये माइनस वाले इधर से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर को भागेंगे और प्रोटॉन सारे इधर को भागेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अगर माइनस इधर से जा रहा है इधर से, तो ये वाले जो जितने भी अंदर प्लस के होंगे तो सब इधर साइड भागेंगे, इधर साइड भाग जाएंगे। तो क्या होगा, हम हमेशा करंट को की डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इधर को फ्लो हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो करंट किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यानी इस तरह कुछ करंट फ्लो होगा, इस तरह।